पाकिस्तान की राजनीति इन दिनों जितनी उथल पुथल में है उतनी शायद ही कभी पहले देखी गई हो। रावलपिंडी की अडियाला जेल से उठती एक अफवाह ने पूरा क्षेत्र हिला दिया। एक अफवाह जिसने सोशल मीडिया से लेकर दोनों देशों की इंटेलिजेंस तक सबको झकझोर दिया। अफवाह थी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को जेल में मार दिया गया है। खास बात यह है कि इस अफवाह के फैलते ही पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा, बेचैनी और एक डर साथ सामने आ गया है। ऐसे लगने लगा जैसे जनता को पहले से ही ये डर था कि कहीं ऐसा कुछ हो न जाए। जब विभिन्न अफगान सूत्रों ने दावा किया कि इमरान खान को हत्या का निशाना बनाया गया और इसके पीछे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का हाथ है, तब ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन इस आग को बुझाने और असल कहानी बताने के लिए सामने आए इमरान खान के सबसे करीबी सहयोगी में से एक फवाद चौधरी। फवाद चौधरी ने अपने बयान में पाकिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान तालिबान दोनों को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मौत की अफवाह किसी वास्तविक घटना पर आधारित नहीं, बल्कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे बड़े इंफॉर्मेशन वार का हिस्सा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मामला एक टिट फॉर टैट यानी कि बराबरी का बदला है। पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि अफगान तालिबान के सरगना मुल्ला हिजबुल्लाह अखंडजादा को मार दिया गया है। हालांकि इस खबर का कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के कई मीडिया चैनलों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इससे अफगान तालिबान नाराज हुआ और इसी नाराजगी के जवाब में अफगान समर्थित सूत्रों ने इमरान खान की मौत की झूठी खबर फैलाई, बिल्कुल उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में और जैसे कि पाकिस्तान की मीडिया ने उनके नेता के बारे में किया था। ये एक तरह ऐसा लग रहा है यानी कि एक पलटवार था जिसमें ना गोलियों की जरूरत थी ना फौजों की, सिर्फ एक सूचना ने देश की सियासत हिला दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल उठता है अगर ये सिर्फ झूठी खबर थी तो फिर पाकिस्तान की सरकार और जेल प्रशासन इतने बेचैन क्यों दिखे? क्यों 3-3 महीने तक इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई? क्यों उनकी कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई आधिकारिक स्टेटमेंट बाहर नहीं आने दिया गया? फवाद चौधरी ने इस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान से डरती है, उनकी लोकप्रियता से, उनकी आवाज से और इस डर से कि कहीं जनता फिर से सड़कों पर न उतर आए। इसी वजह से उनकी मुलाकातें रोकी गई, उनकी मौजूदगी को पर्दे के पीछे रखा गया और पूरी तरह अंधेरा कर दिया गया ताकि जनता भ्रम में बनी रहे। ये नियंत्रण ही वो कारण बना जिसने अफवाहों को और ज्यादा भड़काया। फवाद चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि अफवाहों के बावजूद इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ है। जेल प्रशासन ने उनकी मौत की खबर को फौरन झूठ बताया। खान नियमित रूप से खाना खा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं और उनकी सेहत स्थिर है। लेकिन जनता का सवाल आज भी वही है, अगर सब ठीक है तो देश के सबसे लोकप्रिय नेता को छुपाकर क्यों रखा जा रहा है? क्यों अडियाला जेल के बाहर खड़ी हजारों की भीड़ को प्रूफ ऑफ लाइफ की मांग करनी पड़ रही है? क्यों इमरान खान को जनता से दूर रखा जा रहा है? इन सवालों के बीच फवाद चौधरी का एक बयान और भी बड़ा असर छोड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर आज पाकिस्तान में चुनाव करा दिए जाए तो इमरान खान पिछले चुनाव से भी ज्यादा वोट लेकर आएंगे। ये अफवाह है, ये दमन, ये प्रतिबंध, इन सब ने उनकी लोकप्रियता कम नहीं की बल्कि कई गुना बढ़ा दी। इमरान खान से जुड़ी इस अफवाह ने सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति नहीं बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों को भी नई दिशा दे दी है। दोनों के बीच पहले से ही तनाव था, डुरेन लाइन विवाद, सीमा पर झड़पें और तालिबान सरकार पर पाकिस्तान का दबाव। लेकिन अब ये सूचना युद्ध दोनों देशों की नई लड़ाई बन चुका है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई मिसाइल नहीं चल रही, ना सीमा पार हवाई हमले हो रहे हैं, सिर्फ शब्द चल रहे हैं, खबरें चल रही हैं और इन खबरों की शक्ति इतनी है कि ये पूरे देश की धड़कनें बढ़ा देती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये खेल यहीं रुक जाएगा? क्या पाकिस्तान सरकार जनता के सामने इमरान खान की सच्ची स्थिति साफ करेगी या ये अंधकार और गहराएगा? क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये टिट फॉर टैट बदला आगे और खतरनाक रूप ले सकता है? तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इमरान खान की मौत की अफवाह ने पाकिस्तान की राजनीति को, मीडिया को, जनता को और दोनों देशों की कूटनीति को हिलाकर रख दिया। आज सच्चाई सिर्फ एक जगह बंद है, अडियाला जेल की दीवारों के भीतर।
बाहर दुनिया सिर्फ अंदाजा लगा रही है और जब तक अडियाला की खामोशी टूटती नहीं, सस्पेंस बरकरार रहेगा। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि स्टेटमेंट कब सामने आता है और इस पर आगे क्या कुछ होता है।